सास मैं आज आपको सबक अनोखा तोहफ़ा पढ़ाऊंगी। ये कहानी है छोटी बच्ची शहनाज की, जिसको सब प्यार से शानो कहते हैं। इसकी और वो इसके बारे में सोचकर बहुत खुश थी कि उसे सालगिरह पर बहुत से कीमती तोहफे मिलेंगे। लेकिन वो चाहती थी कि उसे कोई ऐसा तोहफ़ा मिले जिसे वो पाल सके, जैसे बिल्ली, कुत्ते या खरगोश का बच्चा। उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कई मर्तबा अपने वालिदैन से किया कि उसे कोई पालतू जानवर का बच्चा ला दें जिसे वो पाल सके और उसके साथ खेल सके, मगर उसके वालिदैन ने ये कहकर हमेशा इनकार किया कि जानवर घर में रखने से गंदगी अलग फैलती है और घर की चीज़ें भी ख़राब होती हैं। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके वालिद ने उसे रुई से बने जानवरों के बच्चे लाकर दिए, जिसमें खरगोश, बिल्ली और कुत्ते का बच्चा शामिल था। मगर उसे तो एक ऐसे पालतू जानवर के बच्चे की तलाश थी जिसके साथ वो उछल कूद कर सके और इधर से उधर भाग सके और खेल सके। फिर सालगिरह से एक दिन पहले उसके अब्बू ने उसे टॉफ़ियों और बिस्किटों के डब्बे तोहफे में लाकर दिए। तो अम्मी ने सोचा कि उसे वो ऐसा तोहफ़ा दें जो उसके काम आए, यानी उससे वो कुछ सीख सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे एक वर्क बास्केट तोहफे में दी जाए। उस बास्केट में कैंची, सुई और धागे की रीलें थीं, जिससे उसे सिलाई का शौक़ पैदा होगा। इसलिए अम्मी सालगिरह वाले दिन उसे खिलौनों की दुकान पर ले गईं। उस दुकान में खिलौने और दूसरी चीज़ों के अलावा बहुत से पालतू जानवरों के बच्चे, यानी बिल्ली और कुत्ते के बच्चे वगैरह रखे हुए थे। वर्क बास्केट लेने के बाद वो बास्केट हाथ में लेकर शानो दुकान में घूम फिर कर वहाँ रखी हुई चीज़ों को देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक बास्केट में बैठे हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, तो वो उसे प्यार करने लगी। जब सेल्समैन ने शानो को बिल्ली के बच्चे से खेलते देखा तो उससे पूछा क्या वो उसको ख़रीदना चाहेगी। इस बच्चे की कीमत सिर्फ 200 रुपये है। तो उसने फ़ौरन अपनी अम्मी से कहना चाहा कि वो उसे बिल्ली का बच्चा ख़रीद कर दे दें, मगर उसकी अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी सालगिरह का तोहफ़ा वर्क बास्केट की शक्ल में ले चुकी है। उधर बिल्ली का बच्चा उसे देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगा, तो शानो बिल्ली के बच्चे को कहने लगी कि म्याऊं, मैं तुम्हें नहीं ले सकती क्योंकि मैं अपना तोहफ़ा तो पहले ही ख़रीद चुकी हूँ। उधर बिल्ली के बच्चे ने सोचा, न जाने ये लड़की क्यों मुझे लेकर नहीं जा रही है। ये सोचकर बिल्ली के बच्चे के जहन में एक ख़याल आया और वो उठकर शानो की वर्क बास्केट में लेट गया, जिसे दुकानदार देख नहीं पाया और उसे पैक कर दिया। शाम में सारे मेहमान बहुत सारे तोहफे लिए सालगिरह में शिरकत करने आए, जिसमें शानो की सहेलियां और उसके रिश्तेदार शामिल थे। केक काटा गया, सबने खाने पीने की चीज़ों से मज़ा उठाया और तकरीब के अख्ताम पर सबने तोहफे खोले, जिनमें खिलौने, कपड़े, टॉफ़ी, चॉकलेट्स और बहुत सी दूसरी चीज़ें शामिल थीं। फिर सबने कहा कि अम्मी का दिया हुआ तोहफ़ा भी तो दिखाओ। अम्मी के तोहफ़े का नाम सुनकर ही शानो को वो बिल्ली का बच्चा याद आ गया जिसे वो ख़रीद ना सकी थी। ये सोचते ही वो उदास हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अम्मी का तोहफ़ा खोला तो मारे खुशी के उसकी चीख निकल गई। बिल्ली का प्यारा सा बच्चा अपना हाथ उठाए खड़ा था, जैसे वो सबको सलाम कर रहा हो।
شانو نے امی اور ابو کو یقین دلایا کہ اسے نہیں معلوم یہ بچہ کیسے باسکٹ میں آ گیا۔ پھر ابو نے شانو کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اسے بلی کا بچہ پالنے کی اجازت دے دی اور خود جا کر دکاندار کو اس کی قیمت ادا کر آئے۔ اس طرح شانو کو اپنی پسند کا تحفہ مل گیا جسے پا کر اس کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔